हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई एक और परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, AAI की ओर से वर्ष 2023 में भी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें ITI डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए कई अपॉर्चुनिटी निकली थी, जिसमें आपके अप्रेंटिसशिप, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और परमानेंट भर्ती शामिल थी। इसी प्रकार से 2024 में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जितने रीजन्स हैं उनके लिए अलग अलग वैकेंसी रोज सामने आ रही है। अभी तो वैकेंसी निकल के आई है सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए निकली है, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में निकाली गई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और जानेंगे कि सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से लेकर कब तक भरा जाएगा। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ये वो नोटिफिकेशन है जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाला गया है। रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन LGBI एयरपोर्ट गुवाहाटी की ओर से एडवर्टाइजमेंट निकला। रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब इसमें आप देख सकते हो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड WI फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यानी जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है, इसके कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं www.wi.aero की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाके एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। अदर मोड में एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 14 पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन की 2 पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 5 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की यहाँ पे 43 पोस्ट निकालेगी। इसी प्रकार से अनरिजर्व की 31 पोस्ट है, EWS के लिए 4 है, OBC NCL के 2 है, ST के लिए 2 है, सॉरी SC के लिए 2 है, ST के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज रखी गई है। उसके बाद में इसके आगे की अपन जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसके ऊपर अपन चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो शेड्यूल ऑफ प्रोसेस, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 जनवरी 2024 से भरनी शुरू होगी। उसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 10/2/2024 रखी गई है। टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, वो WI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सेपरेटली इंटीमेट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद एम्यूलिमेंट की बात करें तो पे स्केल है, तो सीनियर असिस्टेंट के पदों के लिए जो सैलरी है वो 37,000 से लेकर 1,10,000 रुपये रखी गई है, और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के पदों के लिए 31,000 से 92,000 रखी गई। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो भी अदर अलाउंसेज एडमिसेबल है वो सारी सुविधाएं कैंडिडेट को दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज है वो 18 से 30 वर्ष होनी जरूरी है, 30/12/2023 के अनुसार। और इसके साथ ही SC/ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की और OBC के कैंडिडेट को 2 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद जो एक सर्विसमैन और फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पे छूट दी जाएगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस से तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th प्लस 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है, या कैंडिडेट है वो 12वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल सब्जेक्ट देगा। ड्राइविंग लाइसेंस है तो कैंडिडेट के पास वैलिड हैवी व्हीकल का ड्राइवर लाइसेंस होना जरूरी है, या लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस की बात करें तो इसी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंखों के बारे में बताया हुआ है, जिसमें मेन और वुमेन की हेयरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, स्पीच नॉर्मल। आप हाइट की बात करें तो पुरुष के लिए 167 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना जरूरी है। वेट है पुरुष के लिए 55 kg, महिला के लिए 45 kg यहाँ पे
रखा गया। आप सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट जो स्टेज फर्स्ट है उसमें तो रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जिसका जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 2 घंटे का टाइम कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50% है, SC ST कैंडिडेट के लिए 40% रखा गया है। अब इसमें सिलेबस की बात करें तो 50% क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 50% क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित होंगे। उसके बाद में स्टेज जो सेकंड है तो जब कैंडिडेट है रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया जाएगा तो उन कैंडिडेट्स को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप देख सकते हैं 100 मीटर की रनिंग होगी, रोप क्लाइंबिंग होगा, पोल क्लाइंबिंग होगा, 60 मीटर रनिंग विथ ह्यूमन डमी होगा और फुल लेडर क्लाइंबिंग होगी। यहाँ पे प्रत्येक जो टेस्ट है उसके 20 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडुरेंस टेस्ट मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे टाइमिंग आपको दी हुई आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ये फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। आगे अपन चलते हैं तो फिर यहाँ पे बॉन्ड की अपन बात करते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे बॉन्ड के भर के देना जरूरी है। आप सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। 2 साल का रिलेवेंट डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेबस है तो 70% क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, तो 30% क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स वो 50% और 40% रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए रखा गया है। यहाँ पे भी कैंडिडेट है उनको शुरुआती तौर पे यहाँ पे ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को 25,000 रुपये पर मंथ ट्रेनिंग और जो बॉन्ड है वो भर के देना जरूरी है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट है वो बीकॉम के साथ साथ कंप्यूटर लेटेस्ट टेस्ट का नॉलेज होना जरूरी। एक्सपीरियंस है 2 साल का। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 70+30 का रेशियो रहेगा। पासिंग मार्क्स वो 50% 40% है। फिर सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रेजुएट होना जरूरी है। LMV लाइसेंस के साथ डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल बी प्रीफर्ड। 2 साल का एक्सपीरियंस। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। यहाँ पे 50% बस है वो सब्जेक्ट रिलेटेड, 50% जो सिलेबस है वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से संबंधित होगा। पासिंग मार्क्स वही रखी गई। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे 1,000 रुपये रखी गई है अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इसके साथ ही जो वुमन, SC ST एक्स सर्विसमैन और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं रखी गई। अभी यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए। हाउ टू अप्लाई तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो अपनी वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, जिसमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो सर्टिफिकेट्स है उनकी सारी जो PDF फाइल है वो आपको अटैच करनी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं और इस यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है वही डोमिसाइल इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको चेक कर सकते हो। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करता है, इसके साथ जो कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो वो कैंडिडेट इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें यह परमानेंट रिक्रूटमेंट है, जिसमें कैंडिडेट को सारी कंपनी का रूल्स के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।